एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से इस चैनल पे केमिस्ट्री की सारी क्लासेस अपलोड की जाएंगी। क्लास 11th की, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हुई या यूपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स की क्लासेस और एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज ये हमने जो एक ओवरऑल इंडेक्स लिखा हुआ है चैप्टर का कि इसका क्या हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को समझेंगे, फिर नेचर ऑफ मैटर को समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़, अनसर्टेनिटी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो कि आपका मेनली जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यही इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, पर ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमें पहले अच्छे से समझ लेना है ताकि चैप्टर्स को समझने में कहीं पे भी कोई भी इशू ना आए। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आए और लेक्चर्स को आप बहुत ही एंजॉय से अटेंड कर पाएँ। तो वीडियोस को देखने के लिए और डेली अपडेट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी स्टडी हम करते हैं। और वो सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है। जो मैटर हमारा होता है इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो एटम और मॉलिक्यूल हम बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री जो है वो एटम और मॉलिक्यूल का क्या है, एक साइंस है। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा डिफिनीशन और एक ये ब्रीफ नोट्स है केमिस्ट्री को समझने का। रही बात इम्पोर्टेंस की, तो साइंस में केमिस्ट्री का जो योगदान है, साइंस के साथ साथ हमारी डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि जितनी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो भी हमारे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरीके से हमारी डेली लाइफ में अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें अच्छे फूड, अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे केमिस्ट्री एक अलग ही प्ले करता है अपना रोल। तो जैसे कि हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in chemical industries to manufacture inorganic and organic chemical compounds such as fertilizers, soaps, detergents and so on। इन सारी चीज़ों की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होती है, और वहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, तो केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही हमारी जो डेली लाइफ है, जैसे कि मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक मेडिसिन और हमारे जो ड्रग्स होते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया होगा, आपने रीड किया होगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक ड्रग होता है सिस्प्लेटिन एंड टेट्राजोल। इसका जो यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। ये ड्रग जो होता है वो यूज़फुल होता है। इसी तरीके से एज़ैड होता है, एज़िडोथायमिडीन। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं, इज़ यूज फॉर HIV एड्स विक्टिम के लिए जो ड्रग की यूज़ होती है वो होती है हमारी एज़ैड। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर। मैटर वर्ड देखते ही आपको समझ में आया होगा कि आपने अर्लियर क्लासेस में, क्लास 9th और 10th में मैटर के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। तो यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर क्या है, यानी मैटर की प्रकृति क्या है, इस यूनिवर्स में मैटर जो है उसका नेचर क्या है।
तो आपको ये पता है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित वो सारी चीज़ें जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान और जो स्थान घेरता है वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है, यानी द्रव्य होता है या पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स which have some mass and occupy space is called matter। यानी वो सारी चीज़ें जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो और वो स्थान घेरती हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर अभी मेरे क्या है, हैंड में है, तो इसका फिर भी कुछ ना कुछ ये मास होगा, इसने मेरे हैंड के जो स्पेस है उसको कवर किया हुआ है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड में जो वॉल का पूरा एरिया है उस स्पेस को कवर किया हुआ है और इसका भी कुछ ना कुछ मास है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप इमेजिन कर सकते हैं और बहुत कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जिसका कुछ ना कुछ मास हो और उसमें वो स्पेस कवर करता हो, दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज मैटर। अब बात करेंगे कि नेचर। तो मैटर को जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो एक चार्ट अभी हम ड्रॉ करेंगे और उस चार्ट से पूरा हम ये समझ लेंगे कि मैटर है क्या। फिर उन जो भी वो छोटी छोटी पॉइंट्स जो होंगे उनको हम बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैटर का जो है वो एक पूरा चार्ट ड्रॉ कर दिया है जिससे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैटर क्या है। तो यहाँ पे मैटर को जो है वो टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली। अब आपको पता है कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे भी आपने अर्लियर क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा होगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, पर यहाँ फिर भी हम एक ब्रीफ नोट में अच्छे से इन सारी चीज़ों को, इन सारे टर्म्स को समझेंगे। ऐसे ही केमिकली भी जो हमारा मैटर होता है वो 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ओके, तो मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है और प्योर सब्सटेंस मतलब कि शुद्ध पदार्थ। तो केमिकली मैटर जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्दर मिक्सचर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे टर्म्स को बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए और डेली वीडियो आप देखते रहिए। जहाँ पे भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।